स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न, जिसमें आपको y बराबर 3x प्लस 5 एक समीकरण दे रखी है और आपको आंसर बताना इनमें से कि इस समीकरण का क्या एक हल होगा, क्या दो हल होंगे या अपरिमित अनेक हल उपस्थित होंगे। तो इसके लिए बता दें आपको, इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। वो कैसे, उसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते हैं, आपको ये प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे, 2x प्लस वाई बराबर 7 आपके पहला दे रखा है, दूसरे का पहला। इसमें आपको कितने हल निकालने, 4। इसने 4 हल निकालने के कहा है, लेकिन आप जानते हैं इसके कितने हल हैं, अनंत हल है। तो क्या करेंगे, इसमें आप x बराबर 0 रखिए। तो x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 इस तरह से चेंज हो रही है, 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई बराबर 7। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस वाई बराबर 7। तो यहां से देखिए 0 का कोई मतलब नहीं, y बराबर कितना मिल रहा है, 7। तो इस हल को हम एक छोटे कोष्टक में लिखेंगे, जहां x का मान पहले हमने 0 रखा तो y का मान निकल के आया 7। यह इस समीकरण का एक हल है। ठीक है। दूसरी बार, इस बार आप क्या कीजिए, पुनः x बराबर 2 रखने पर, अच्छा x बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू समीकरण 1 में रख रहे हैं, x की जगह आप रखोगे 2 प्लस वाई बराबर 7। तो यहां देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 प्लस वाई बराबर 7, और यहां से y बराबर 7 प्लस का 4 पक्षांतरण कर दिया तो कितना आ गया, प्लस का 4 पक्षांतरण किया आपने तो आंसर निकल के आया 3। यानी आप हल निकलिए कोष्टक में कि जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान निकल के आया है 3। तो ये इसका पहला मान है, ये इसका दूसरा मान है। ठीक इसी प्रकार से दो मान आपको और रखने होंगे और आप समझ सकते हैं कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो पुनः समीकरण 1 में अब आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं x का मान रखें, आप y का मान रख सकते हैं, y बराबर 0 रखने पर। तो ये है देखो अपनी समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7। तो इस बार आपने y का मान 0 रखा है, तो y की जगह आपने 0 रखा, तो यहां से देखिए 2x बराबर 7 हो गया, और ये 2x के साथ गुणा वाला 7 के भाग में उत्तर निकल के आया। 2 का भाग 7 में 3 बार, 2 3 6, पीछे बचा है 1, दशमलव लगाने से 1 के पीछे लग गया 0, यानी 10 हो गया, और 2 का भाग 10 में 5 बार। तो आपका जो हल है उसको आपने कोष्टक में लिख लिया कि x का मान 3.5 निकल के कब आया, जब हमने y का मान क्या रखा, 0 रखा। तो ये आपका आ गया तीसरा हल। ठीक इसी प्रकार से आपको कौन सा निकालना है, चौथा। तो इस बार आप क्या कीजिएगा, y बराबर इस बार आप 7 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, जैसा मैंने कहा था, जैसा आप y का मान रखेंगे उसी हिसाब से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। यानी कि y के अनंत हम हल रखेंगे तो x के भी अनंत हल आ जाएंगे, और ये दोनों मिलकर के जो हल आता है उसे कहते हैं इस समीकरण का हल। तो ये अपरिमित हल होते हैं। तो y बराबर 7 रखा, तो देखिए 2x प्लस वाई की जगह आपने 7 रखा बराबर 7, यहां से 2x बराबर 7 प्लस का 7 आपने पक्षांतरण किया तो कैसा हो गया, माइनस, उत्तर क्या आ गया, 0। तो x बराबर 0 और ये 2 गुणा वाला भाग में, उत्तर कितना आया, 0। यानी x का मान निकल के आया 0 जब y का मान रखा 7। तो इस तरह से आपको प्रत्येक समीकरण के कितने मान निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, समीकरण आप नाम दे दीजिए इसका 1 में अपने को हल निकालना है। तो जैसे मैंने कहा था, x का जैसा मान रखेंगे उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमने कहा x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए पाई इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई बराबर 9। तो यहां से ये क्या हो गया, 0 प्लस वाई बराबर 9, और यहां से y बराबर कितना आ गया, 9। तो यहां पे पहला मान क्या आ गया, y का मान 9 निकल के आया जब हमने x बराबर क्या रखा, 0। इस बार आप x की जगह 1 रखिए, कहां रखा आपने, समीकरण 1 में। तो देखिए पाई इंटू 1 प्लस वाई
बराबर 9, पाई इंटू ए करेंगे तो पाई प्लस वाई बराबर 9, यहां से वाई बराबर आ जाएगा 9 प्लस का पाई, पक्षांतरण हो गया। यहां से आपका दूसरा कोष्टक बन जाएगा कि जब हमने x बराबर 1 रखा, y का मान निकल के आया 9 माइनस पाई। कोई डाउट? समझ में आ गया ना अच्छे से? इसी प्रकार से इस बार आप क्या कीजिए, y का मान रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखना है हर बार। तो ये देखिए पाई x प्लस वाई बराबर 9, तो पाई x प्लस वाई की जगह आपने रखा 0। तो देखिए पाई x बराबर 9, तो x का मान आपने को निकालना है, तो पाई जो x के गुणा वाला है वो कहां जाएगा, भाग में। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 9 बटा पाई, जब y का मान हमने क्या रखा 0। तो ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी प्रकार से आप चौथा एक बार और, y बराबर 1 रखने पर इस समीकरण का कौन सा हल मिलेगा, देखिए पाई x प्लस वाई की जगह आपने रखना है 1, बराबर आ गया 9, तो पाई x बराबर 9 प्लस का 1 उधर गया तो माइनस में, तो 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8, तो x बराबर 8, पाई x के साथ गुणा वाला कहां जाएगा, भाग में। तो यहां से इसका जो चौथा मान आया है वो है आपका 8 बटा पाई, कब, जब y का मान क्या रखा 1। इस प्रकार से आपको 4 इसके हल निकालने हैं। क्लियर है ना? अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपना थर्ड पार्ट है, x बराबर 4y। मैंने कहा था आपको कि बहुत अच्छे से इनको समझिएगा कि ये आपने अगर सीख लिया ना, तो किसी भी समीकरण को ग्राफ पर उसको सरल रेखा को निरूपित करना, ग्राफीय विधि से अंकित करना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये आता है तो। और ये एग्जाम में जो है ना 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, हाफ ईयरली में भी आता है और ईयरली में भी आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर, इस बार आप क्या कीजिए, जो राइट साइड में है ना y, उसके मान रखिए। y बराबर क्या रखा, 0 रखने पर, तो ये देखिए x बराबर 4 इंटू वाई की जगह 0 रखा, तो x का मान क्या आ गया 0, यानी हमने x 0 प्राप्त किया कब, जब y बराबर क्या रखा 0। पुनः एक बार फिर से y बराबर इस बार आपने क्या रखा है 1, तो देखिए x बराबर 4 इंटू वाई की जगह रखा 1, तो x का मान निकल के आया है 4। तो आप कह सकते हैं x का मान 4 जब y का मान 1। एक बार और, y का मान इस बार आप -1 रख दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए x बराबर 4 इंटू वाई की जगह 4 गुणा y की जगह रखा -1, तो x बराबर -4, यानी हमारा जो तीसरा मान है -4 प्राप्त हुआ जब y का मान हमने कितना रखा -1। तो आप चाहो तो इसकी इस तरह से एक सारणी भी बना सकते हैं, x के मान y के मान। देखिए पहले में आपको x का मान प्राप्त हुआ 0, y का मान भी 0, x का मान आपको प्राप्त हुआ 4, तब y का मान था 1, x का मान -4, तब y का मान -1। तो अपन एक थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसको अगर ग्राफी विधि से भी हल करना हो तो इसको कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय रूप से। ये जो है ना मूल बिंदु कहलाता है 0,0, तीसरा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। 0,0 यानी ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखिए 4,1, यानी जो x का मान है वो x एक्सिस पर है 4, और y का मान 1। y की धनात्मक दिशा ऊपर होती है, y की ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ होती है। x की धनात्मक दिशा इधर होती है और x की ऋणात्मक दिशा इस तरफ होती है, इसको x डैश भी कह सकते हैं। तो दूसरा जो है ना 4,1, x का मान 4 तब y का मान 1, तो देखिए ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे वो अपना हल हो जाएगा। तीसरा देखिए x का मान -4, y का मान -1, x का मान -4 यहां पर और y का मान -1 यहां पर, तो ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, अब देखिए आप ये बिंदु
और ये तीनों एक ही सरल रेखा में आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो x बराबर 4y, ये तो है हमारे समीकरण का नाम। साथ में आपने पैमाना जरूर लिखा। पैमाना क्या लिखा? x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो मान था ना, ये निर्देशांक बहुत छोटे हैं, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई, जैसे हमारा यहाँ पे मान होता है उसके हिसाब से अपन ये इकाई है वो बढ़ा भी सकते हैं। एक जो बॉक्स होता है उसमें अपन 1 भी ले सकते हैं, 2, 5, 10 कितने भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मान छोटे हैं या बड़े हैं। साथ ही देखिए x एक्सिस और y एक्सिस पे जो मान है ना, वो अपन पैमाना अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन तीसरा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, आपके पास एक समीकरण दी हुई है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इस समीकरण को देख करके यहां पर आपके पास 5 ऑप्शन है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से हल इसी समीकरण के हैं। देखिए आपको पता है ना, किसी भी दो चरम रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब इनमें से कोई भी इसका हल हो सकता है। अगर हल हुआ तो निश्चित रूप से वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप क्या करोगे? संतुष्ट कराना है, यानी कि यहां x बराबर क्या रखेंगे? 0 और y बराबर 2 कहां रखेंगे? समीकरण में रखने पर। तो देखिए यह है आपकी x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह आपने रखा 0, माइनस 2 इंटू वाई की जगह रखा 2 बराबर 4। ये देखिए तो 0 हो गया। ये है माइनस का 4, क्या ये 4 के बराबर आया है? नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, तो यह समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ये बात समझ में आई आपके? अब देखिए इसका दूसरा पार्ट यहीं पे कर लेते हैं अपन। सेकंड देखिए 2,0, तो x बराबर 2 y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए समीकरण में x की जगह 2, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 4। ये आप देखेंगे 2, ये हो गया 0, तो बराबर में कौन है? 4। क्या 2 4 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो यह भी हल नहीं हो सकता। इस समीकरण का अगर हल होना है तो x और y के जो मान वहां पे रखेंगे समीकरण में, तो वो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। इसका तीसरा भाग देखिए, तीसरा जो भाग है वो 4,0, यानी x बराबर 4 और y बराबर 0 रखेंगे। कहां रखेंगे? समीकरण में। x माइनस 2y बराबर 4, जैसे ही आपने x की जगह रखा 4, 2 इंटू वाई की जगह रखा 0 बराबर 4, तो ये देखिए यहां से है 4 और ये हो गया 0, बराबर में कौन है? 4। 4 4 के बराबर होता है, यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये इस समीकरण का हल होगा। तो हम लिख सकते हैं हल होगा। यहां पे एक लाइन ये भी डाल सकते हैं आप, यह मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह हल नहीं होगा। यह भी संतुष्ट नहीं करता है तो हल नहीं होगा। तो ये लाइन आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, वो क्या है? √2 4 √2। इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह √2 रखना है और y की जगह 4 √2 रखना है। ठीक है, चलिए x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण में x की जगह √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है? 4 √2। ये 2 तो y का गुणांक ही है और y की जगह 4 √2 बराबर 4। यहां से √2 माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, साथ में है √2 बराबर 4। अब ये दोनों देखिए समान पद है, दोनों परिमेय संख्याएं √2 में हैं, तो इसका गुणांक कौन है? 1, यानी एक बार √2 प्लस का है और 8 बार माइनस का 8 √2 है। तो हम क्या कह सकते हैं? 8 में से 1 जाएगा तो माइनस के 7 बार √2 जो है वो 4 के बराबर नहीं होता है। तो यह मान
समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, तो यह हल नहीं होगा। क्लियर है ना? इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 1,1 1,1 x बराबर 1 y बराबर 1। तो देखिए हमारे पास समीकरण जो है ना ये है, x की जगह रखेंगे हम 1, -2 इंटू वाई की जगह 1 बराबर 4, तो ये हो गया 1, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 बराबर 4, 1 - 2 करेंगे तो -1 जो कि 4 के बराबर नहीं होता, तो यह भी संतुष्ट नहीं करता, और संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होगा। समझ में आ गया अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसमें आपको दे रखा है k का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। आप जानते हैं ना, किसी भी दो चरों में देखिए समीकरण के अनंत यानी कि अद्वितीय बहुत सारे हल होते हैं। अनंत हल में से किसी एक हल उसने खुद ने दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y की जगह आप 2 और 1 रखोगे तो अपने आप किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण है अपनी 2x प्लस 3y बराबर k, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2, 3 इंटू वाई की जगह 1 बराबर के, ये आ गया 2 दूनी 4, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर के, 4 और 3 कितने हो गए 7 बराबर के लिखिए, या के बराबर 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका के का मान, के बराबर 7, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज में अपन इन्हीं समीकरण को, जैसा अपने लास्ट x बराबर 4y का हमने ग्राफ निरूपित किया था, वैसे ही ग्राफ बनाना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने यहां पर पहली बार विजिट किया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।